मुलायम सिंह यादव अनंत यात्रा पर चले गए। आज हरिद्वार में अस्थि विसर्जन कर मोक्ष की कामना की गई और पूरा परिवार चंडी घाट पर एक साथ नजर आया। 10 अक्टूबर जिस दिन नेताजी, आपको बता दें, उनका निधन हुआ था, उसके बाद से ही लगातार तमाम लोग शोक में डूब गए। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि उनके नेताजी उनको छोड़कर चले गए हैं। नेताजी पंचतत्व में विलीन हुए और उसके बाद आज हमने देखा तस्वीरें कि किस तरीके से उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया। अखिलेश यादव और पूरा मुलायम परिवार इस दौरान वहां पर मौजूद रहा और पूरे परिवार ने वहां पर पहले पूजा पाठ की और उसके बाद अखिलेश यादव ने गंगा में मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को प्रवाहित किया। उसके बाद परिवार के सदस्यों ने वहां पर स्नान किया और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम किया गया। उन्नीस 1970 का दशक यूपी की सियासत में भारी तूफान लेकर आया। इस तूफान में कई नेताओं की सियासत सिमट गई तो कई नए नेताओं को खुला मैदान भी इसी तूफान ने दिया। इन्हीं में से एक नाम था मुलायम सिंह यादव। लेकिन मुलायम को फौलादी बनाने में बड़ा रोल उन नेताओं का भी है जिनके साथ उनकी सियासत को नए आयाम मिले। लोहिया के साथ सियासत की शुरुआत। सैफई में पहलवानी करने वाले मुलायम सिंह यादव को जब स्थानीय नेता नथुराम ने पहली बार राम मनोहर लोहिया से मिलवाया, उनको भी अंदाजा नहीं था कि समाजवाद की अलख आगे मुलायम सिंह यादव ही लेकर के जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों ने सियासत में सिर उठाना शुरू किया था। उधर लोहिया से ट्रेनिंग लेकर मुलायम अब सियासत में मजेदार चलने लगे थे। उन्होंने ओबीसी के राजनीतिक प्रभुत्व की चाहत को साकार करने के सिर्फ सपने ही नहीं दिखाए, बल्कि आगे चलकर उन्हें साकार भी किया। चौधरी चरण सिंह के दत्तक पुत्र। 1968 में लोहिया की मौत के बाद मुलायम ने चौधरी चरण सिंह की भारतीय कृषक दल बीकेडी ज्वाइन कर ली। 1974 में इसी के टिकट से फिर विधायक बने। उसी साल दोनों पार्टियों का विलय हो गया। नाम पड़ा भारतीय लोक दल यानी बीएलडी। जेपी आंदोलन से मिली नई पहचान। 18 मार्च 1974 को जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के प्रति आक्रोश की चिंगारी को भड़का दिया। और इसी आग से तप कर निकले कुछ ऐसे नेता जो अगले कई दशक तक हिंदुस्तान की सियासत में छत्र राज करने वाले थे। इन्हीं में एक नाम था मुलायम सिंह यादव। महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी आंदोलन में मुलायम सिंह लालू और नीतीश के साथ जेल गए थे, लेकिन तब उन्हें खास पहचान नहीं मिल पाई। मुलायम सिंह यादव जब जेल से छूटे तब तस्वीर बदल चुकी थी। जेल से बाहर आने के बाद मुलायम सिंह यादव को नई पहचान मिल चुकी थी, तो चौधरी चरण सिंह जैसा सियासी गुरु भी उनके साथ था। इसी दरमियान वो राम नरेश यादव की सरकार में पहली दफा मंत्री भी बने, लेकिन चौधरी चरण सिंह के साथ उनका सफर नया मोड़ लेने वाला था। मुलायम चौधरी चरण सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सियासी जमीन में बीज बो रहे थे, लेकिन जब उत्तराधिकारी की बात आई तो चौधरी चरण सिंह के अमेरिका से लौटे बेटे अजीत सिंह को आगे कर दिया। उसके बाद इस चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल दो धड़ों में बट गया। चंद्रशेखर के साथ नेताजी की सियासत। 1989 में मुलायम ने जनता दल के साथ नाता तोड़ लिया। 1990 में जनता दल टूटा और मुलायम चंद्रशेखर के साथ चले गए। नई पार्टी को नाम मिला एसजेपी। मुलायम के पास अब 3 सूरमाओं के साथ काम करने का अनुभव था। लोहिया के समाजवाद, चरण सिंह की किसान राजनीति और बीपी सिंह की बैकवर्ड राजनीति। यह तीनों आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े केंद्र हैं। मुलायम का अटल प्रेम। मुलायम सिंह यादव ने जिन सियासी दिग्गजों के साथ काम किया, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दोनों का लोहिया से प्रभावित होना।
और सियासत के दोनों ही दिग्गजों ने किशोरावस्था में अलग अलग जगहों पर एक ही समय में जेल काटी थी। अटल जी से मेरे बहुत गहरे व्यक्तिगत संबंध भी थे। वो 7 महीना 8 महीना से ज्यादा नहीं होता था, खाना पर बुलाते थे। हमारे साथ अमर सिंह भी रहते थे और खाना पर राजनीति के व्यक्तिगत सब तरह की बातें होती थी। आडवाणी युग में मुलायम पॉलिटिक्स। 90 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव का कई बार सियासी आमना सामना हुआ। हालांकि दोनों ही नेता इस टकराव के बावजूद निजी तौर पर एक दूसरे का सम्मान करते थे और यही वजह रही कि 1990 में जब आडवाणी की रथ यात्रा यूपी से गुजरी, तब मुलायम सिंह यादव ने यात्रा को सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ होने का आरोप लगाते हुए तीखी आलोचना की थी। बावजूद इसके बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने रथ यात्रा को यूपी से बिहार की ओर गुजरने दिया। पीएम मोदी के प्रति मुलायम रहे नेताजी। पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव का रिश्ता नया नहीं था और न ही संबंधों की डोर कच्ची थी। मुलायम को जब भी मौका मिला दिल खोलकर मोदी की तारीफ की, तो वही पीएम मोदी भी हर मंच पर मुलायम सिंह यादव को अपने पास बिठाते रहे। फरवरी 2019 की बात थी। मुलायम सिंह यादव लोकसभा में बोल रहे थे। उनकी बगल वाली सीट पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बैठी हुई थी। तभी मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, उसके बाद पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। मुलायम सिंह यादव से पीएम मोदी का रिश्ता सियासत से अलग था। दोनों नेता जब भी मिलते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि दोनों की जन्मभूमि में 900 किलोमीटर का फासला है। यही वजह रही कि जब मुलायम के निधन की खबर आई तो भरी सभा में पीएम मोदी की आंखें नम हो गई। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है, तो ये और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग इसका इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने। आज हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का मोदी युग चल रहा है, लेकिन लोहिया के जमाने में सियासत शुरू करने वाले मुलायम सिंह यादव योगी युग तक अपना सियासी वर्चस्व और प्रभाव बरकरार रखने में कामयाब रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह है समाजवादी पुरोधा का जनता के दिलों में बेपनाह प्यार। भारतीय राजनीति के इतिहास में जब भी जमीन से जुड़े नेताओं का जिक्र किया जाएगा तो देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव के योगदान का जिक्र भी जरूर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।